किरदार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज़हीरुद्दीन। हम इस वक्त मौजूद हैं करबला चौराहे पर, जो रामगढ़ की तरफ जाता है और दिल्ली हाईवे की तरफ जाता है। यहां पर अभी एक ट्रोले ने 4 लोगों को कुचल दिया है, जिनकी जान चली गई है। उसी दरमियान हम उसी की छानबीन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन मुजफ्फर अली के साथ मैं ज़हीरुद्दीन। कैसे करें साहब टाइम? अब ठीक है। हमारे साथ इस वक्त MLA रफ़ीक खान साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं। सर, आप बता पाएंगे, आपने विजिट किया है यहाँ पर, अभी जो हादसा घटित हुआ, काफ़ी आक्रोशित पब्लिक भी यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से ये हादसा पेश आया? एक ट्रॉला पीछे से टक्कर मारता हुआ आया और फिर इम्बैलेंस होके यहाँ 2 मोटरसाइकिल की टक्कर मार के और यहाँ इस जगह पलट गया ट्रॉला और काफ़ी सारे लोगों को चोटें आई है। मैं अभी SMS अस्पताल मैंने फ़ोन किया है और वो पूरी डिटेल बता रहे हैं। 1-2 लोगों की, 3 लोगों की ऐसा सुन रहे हैं कि 3 लोगों की शायद उसमें डेथ हो गई। अभी पूरी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन SMS में डॉक्टर जो जगदीश मोदी है उनसे मेरी बात हुई, वो पहुंच के मेरे को सारी डिटेल दे रहे हैं और जो घायल है उनका इलाज शुरू करा दिया है। और यहाँ जिसकी भी गलती है, जो स्पेशली जो चालक है, जिसने इस तरह की लापरवाही की है, तो उसको ट्रेस किया जा रहा है। बहुत जल्दी उसको कोशिश करेंगे कि उसको पकड़ लिया जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी पूरी जांच पुलिस की जब तक होकर सामने नहीं आ जाती तब तक किसी बात पे कमेंट करना कोई बहुत ज़्यादा वो ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह का हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है और उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। क्या है मतलब उसके पीछे? जिस भी किसी की लापरवाही होगी उनको ज़रूर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। वो काफ़ी दूर से मारता हुआ आ रहा था और जब कोई आदमी इस तरह की प्रवृत्ति का होता है और ऐसा कृत्य करता है तो उसको कोई पहले से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। चलता हुआ आदमी अगर टक्कर मार दे तो, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन की लापरवाही होगी तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और जिसकी डेथ हुई है उनके लिए भी कुछ न कुछ करने की व्यवस्था जरूर की जाए। एडिशनल DCP साहब का कहना है ट्रक ड्राइवर जो है उसको डिटेन कर लिया गया है, तो क्या वो नशे की हालत में था? कुछ पता चल पाया आपको? अभी ये पता लगा नहीं कि उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन उसको पूरी प्रयास जारी है और मेरे ख्याल से ऐसा अभी कोई पूरी पुख्ता बात मेरी अभी DCP साहब से नहीं हुई, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं उसको डिटेन करने की, उसको पकड़ने की। आखिर कब तक होते रहेंगे ऐसा हादसे? सर हाँ, ईदगाह में काफ़ी और हादसे पहले भी हो चुके हैं। पहले भी एक ट्रोला आगे पलटा था, जब भी काफ़ी नुकसान हुआ था। आज फिर ऐसे ही हादसे वापस हो रहे हैं। इसके लिए बात की जाएगी और स्पेशली ट्रैफिक के जो राहुल प्रकाश जी उनसे बैठ के कल डिस्कस करेंगे, कल बात करेंगे उनसे। अभी मैंने फ़ोन किया था उनको और बात करके जो भी बात होगी, वो जो भी अधिकारी है उनसे बात की जाएगी और कोई पुख्ता रूपरेखा इस बात की बनाई जाएगी कि क्या रीज़न है यहाँ बार बार एक्सीडेंट होने के। आगे एक्सीडेंट नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे एक कदम बढ़ाए जाएंगे। लगता है ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था ठीक से प्रॉपर तरीके से अपना काम वर्क कर नहीं पा रही है। इन्हीं कारणों से ये ट्रोले और इस तरीके के एक्सीडेंट करके आगे निकल जाते हैं। देखिए, दोनों ही बातें हैं। कुछ ट्रैफिक पुलिस का भी मुद्दा है, कुछ रोड साइड के पास में जो कॉलोनियाँ बसी हुई है वो भी एक रीज़न है। एक आध कट पहले आप मेरे को जिक्र कर चुके, वो भी उसका एक रीज़न हो सकता है। हालांकि आज उसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं और बेस्ट पॉसिबल इंतजाम किए जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। हाँ, मेरे को मिल गया, मैंने देख लिया उसका। डॉक्टर साहब, आप देखिए, ध्यान रखो कि जो भी इलाज बेस्ट है ना, उसमें कोई कमी नहीं रहे। तुरंत सारा इलाज उनका इंतजाम हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर। ये जो डेट हुई है, ये कहाँ के लोग हैं चारों? ये भाई जो कुल 7 लोग अस्पताल गए थे। एक वार्ड नंबर 14 के शंकर नगर के हैं, राजकुमार नाम है। एक प्रेम प्रकाश सोनलाल ये हैं, पीली तलाई के हैं। इसमें से राम कुमार जी की डेथ हुई ही, प्रेम प्रकाश जी घायल। एक व्यक्ति अज्ञात हैं, एक सलमान है, ये हैं मौलाना जियालुद्दीन कॉलोनी 4 दरवाज़ा के। एक योगांत गुप्ता हैं, ये घायल हैं, कोलेगन मंजी के पास के हैं। एक मौसिम है, ये मानबाग कॉलोनी के हैं। और
एक मोइन हैं जिनको छुट्टी दे दी गई है कुछ प्राथमिक इलाज के बाद में। ये अभी तक की सूचना ये है, तो बाकी पूरी जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद कोई कंफर्म बात कही जा आप सकती बता है। पाएंगे क्या ट्रक ड्राइवर को डिटेन किया गया है? मैं वही आज पता कर रहा हूँ कि ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया, ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे पुलिस का, प्रशासन का, पब्लिक का जो मिला जुला सहयोग रहा, उससे इस सारी परिस्थिति को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली। पुलिस के अधिकारी खुद पब्लिक का शुक्रगुजार हो रहे हैं, जिन्होंने बहुत शांतिपूर्ण और बहुत सक्रिय सहयोग दिया। जो ट्रॉला जो था उसकी सारी बोरियों को सबको खाली करा के उस ट्रॉले को सीधा कराने में भी सब लोगों ने योगदान दिया। और यही कारण है कि अभी थोड़ी देर में ही सारा ट्रैफिक जो है वो रेगुलाइज हो रहा है। महेश जी, ट्रैफिक पुलिस की एक लचर व्यवस्था का सामने उदाहरण ये फिर आ गया। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आखिर ट्रैफिक पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? उसको लेके आपका क्या प्लान है आगे, किस तरीके के एक्सीडेंट रोके जाएं और जनता को मरने से बचाया जाए? इस घटना से सबक लिया जाएगा और इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा। जो और इंतजाम किए जाने चाहिए ट्रैफिक को रेगुलेट करने के और एक्सीडेंट को रोकने के, वो भी हम करें। क्या ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे आप जो लापरवाह हैं? अभी बिना किसी जांच के किसी को दोषी ठहराना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। लेकिन अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो भी इंतजाम किए जाने चाहिए वो इंतजाम किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।